महामारी विद्या का वर्णन। महेश्वर कहते हैं, देवी, अब मैं महामारी विद्या का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। ओम ह्रीम, लाल नेत्रों तथा काले रंग वाली महामारी, तुम यमराज की आज्ञाकारिणी हो, समस्त भूतों का संहार करने वाली हो। मेरे अमुक शत्रु का हनन करो, हनन करो। ओम उसे जलाओ, जलाओ। ओम पकाओ, पकाओ। ओम काटो, काटो। ओम मारो, मारो। ओम उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। ओम समस्त प्राणियों को वश में करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली। हुम फट स्वाहा। अंगन्यास। ओम मारी हृदय नमः। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका और तर्जनी उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम महामारी शिर से स्वाहा। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करें। ओम काल रात्रि शिखाए वौषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम कृष्ण वर्णे खः कवचाय हुम। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाईं भुजा का और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। ओम तारकाक्षी विद्युज्वेहे सर्व सत्व भयंकरी रक्ष रक्ष सर्व कार्येषु ह्रीं त्रिनेत्राय वषट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम महामारी सर्वभूत दमिनी महाकाली अस्त्राय हुम फट। इस वाक्य को बोलकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर एवं बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। महादेवी, साधक को ये अंग न्यास अवश्य करना चाहिए। वह मुर्दे पर का वस्त्र लाकर उसे चौकोर फाड़ ले। उसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 हाथ की होनी चाहिए। उसी वस्त्र पर अनेक प्रकार के रंगों से देवी की एक आकृति बनावे जिसका रंग काला हो। वह आकृति 3 मुख और 4 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। देवी की यह मूर्ति अपने हाथों में धनुष, शूल, कतरनी और खड्वांग खाट का पाया धारण किए हुए हो। उस देवी का पहला मुख पूर्व दिशा की ओर हो और अपनी काली आभा से प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही वे अपने सामने पड़े हुए मनुष्य को खा जाएगी। दूसरा मुख दक्षिण भाग में होना चाहिए। उसकी जीभ लाल हो और वह देखने में भयानक जान पड़ता हो। वह विकराल मुख अपनी दाढ़ों के कारण अत्यंत उत्कट और भयंकर हो और जीभ से 2 गलफड़ चाट रहा हो। साथ ही ऐसा जान पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही ये घोड़े आदि को खा जाएगा। देवी का तीसरा मुख पश्चिमाभिमुख हो। उसका रंग सफेद होना चाहिए। वह ऐसा जान पड़ता हो कि सामने पड़ने पर हाथी आदि को भी खा जाएगा। गंध पुष्प आदि उपचारों तथा घी मधु आदि नैवेद्यों द्वारा उसका पूजन करें। पूर्वोक्त मंत्र का स्मरण करने मात्र से नेत्र और मस्तक आदि का रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राक्षस भी वश में हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोध युक्त होकर निम्ब वृक्ष की समिधाओं को होम करे तो उस होम से ही वे अपने शत्रु को मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि शत्रु की सेना की ओर मुख करके 1 सप्ताह तक इन समिधाओं का हवन किया जाए तो शत्रु की सेना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती है। जिसके नाम से 8000 उक्त समिधाओं का होम कर दिया जाए, वह यदि ब्रह्मा जी के द्वारा सुरक्षित हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। यदि धतूरे की 1 सहस्त्र समिधाओं को रक्त और विष से संयुक्त करके 3 दिन तक उनका होम किया जाए तो शत्रु अपनी सेना के साथ ही नष्ट हो जाता है। राई और नमक से होम करने पर 3 दिन में ही शत्रु की सेना में भगदड़ पड़ जाएगी। शत्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गधे के रक्त से मिश्रित करके होम किया जाए तो साधक अपने शत्रु का उच्चाटन कर सकता है। वहां से भागने के लिए उसके मन में उचाट पैदा कर सकता है। कौवे के रक्त से संयुक्त करके हवन करने पर शत्रु को उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके वध में समर्थ हो सकता है तथा साधक के मन में जो जो इच्छा होती है
उन सब इच्छाओं को वह पूर्ण कर लेता है। युद्ध काल में साधक हाथी पर आरूढ़ हो 2 कुमारियों के साथ रहकर पूर्वोक्त मंत्र द्वारा शरीर को सुरक्षित कर ले, फिर दूर के शंख आदि वाद्यों को पूर्वोक्त महामारी विद्या से अभिमंत्रित करे। तदंतर महामाया की प्रतिमा से युक्त वस्त्र को लेकर समरांगन में ऊंचाई पर फहराए और शत्रु सेना की ओर मुंह करके उस महान पट को उसे दिखाए। तत्पश्चात वहां कुमारी कन्याओं को भोजन करावे, फिर पिंडी को घुमाए। उस समय साधक ये चिंतन करे कि शत्रु की सेना पाषाण की भांति निश्चल हो गई है। वे ये भी भावना करे कि शत्रु की सेना में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है, उसके पांव उखड़ गए हैं और वे बड़ी घबराहट में पड़ गई है। इस प्रकार करने से शत्रु की सेना का स्तंभन हो जाता है। वह चित्र लिखित की भांति खड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। यह मैंने स्तंभन का प्रयोग बताया है। इसका जिस किसी भी व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तीनों लोकों पर विजय दिलाने वाली देवी माया कही गई है और इसकी आकृति से अंकित वस्त्र को माया पट कहा गया है। इसी तरह दुर्गा, भैरवी, कुब्जिका, रुद्रदेव तथा भगवान नृसिंह की आकृति का भी वस्त्र पर अंकन किया जा सकता है। इस तरह की आकृतियों से अंकित पट आदि के द्वारा भी यह स्तंभन का प्रयोग सिद्ध हो सकता है। तंत्र विषयक 6 कर्मों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सभी मंत्रों के साध्य रूप से जो 6 कर्म कहे गए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और मारण, ये 6 कर्म हैं। इन सभी कर्मों में 6 संप्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पल्लव, योग, रोधक, संपुट, ग्रंथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदि पर पहले जिसका उच्चाटन करना हो उस पुरुष का नाम लिखें। उसके बाद उच्चाटन संबंधी मंत्र लिखें। लेखन के इस क्रम को पल्लव नामक विन्यास या संप्रदाय समझना चाहिए। यह उच्च कोटि का महान उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदि में मंत्र लिखा जाए, फिर साध्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए। यह साध्य बीच में रहे। इसके लिए अंत में पुनः मंत्र का उल्लेख किया जाए। इस क्रम को योग नामक संप्रदाय कहा गया है। शत्रु के समस्त कुल का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले मंत्र का पद लिखें, बीच में साध्य का नाम लिखें, अंत में फिर मंत्र लिखें, फिर साध्य का नाम लिखें, तत्पश्चात पुनः मंत्र लिखें। यह रोधक संप्रदाय कहा गया है। स्तंभन आदि कर्मों में इसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और बीच में भी साध्य का नामोल्लेख करें। इसे संपुट समझना चाहिए। वश्याकर्षण कर्म में इसका प्रयोग करें। जब मंत्र का एक अक्षर लिखकर फिर साध्य के नाम का एक अक्षर लिखा जाए और इस प्रकार बारी बारी से दोनों के एक एक अक्षर को लिखते हुए मंत्र और साध्य के अक्षरों को परस्पर ग्रथित कर दिया जाए तो यह ग्रंथन नामक संप्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करने वाला है। पहले मंत्र का 2 अक्षर लिखें, फिर साध्य का 1 अक्षर। इस तरह बार बार लिखकर दोनों को पूर्ण करें। यदि मंत्राक्षरों के बीच में ही समाप्ति हो जाए तो दोबारा उनका उल्लेख करें। इसे विदर्भ नामक संप्रदाय समझना चाहिए तथा वशीकरण एवं आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण आदि जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान वसंत ऋतु में करना चाहिए। ताप ज्वर के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण कर्म में स्वाहा का प्रयोग शुभ होता है। शांति और वृद्धि कर्म में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक कर्म, आकर्षण और वशीकरण में वशटकार का प्रयोग करें। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ कर्म में पृथक फट पद की योजना करनी चाहिए। लाभ आदि में तथा मंत्र की दीक्षा आदि में वशटकार ही सिद्धिदायक होता है। मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य में यमराज की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभु, आप यम हैं, यमराज हैं, काल रूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र ही मार गिराइए। तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसन्नचित्त से इस प्रकार उत्तर दे: साधक, तुम सफल हो। मैं यत्न पूर्वक तुम्हारे शत्रु को मार गिराता हूँ।
श्वेत कमल पर यमराज की पूजा करके होम करने से यह प्रयोग सफल होता है। अपने में भैरव की भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी भैरवी की भी भावना करे। ऐसा करने से साधक रात में अपने तथा शत्रु के भावी वृतांत को जान लेता है। दुर्ग रक्षिणी दुर्गय, दुर्ग की रक्षा करने वाली अथवा दुर्गम संकट से बचाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा दुर्गा जी की पूजा करके साधक शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यु, म इस भैरवी मंत्र का जप करने पर साधक अपने शत्रु का वध कर सकता है। 60 संवत्सरों में मुख्य मुख्य के नाम एवं उनके फल भेद का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, पार्वती, अब मैं 60 संवत्सरों में से कुछ के शुभाशुभ फल को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रभव संवत्सर में यज्ञ कर्म की बहुलता होती है। विभव में प्रजा सुखी होती है। शुक्ल में समस्त धान्य प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। प्रमोद से सभी प्रमुदित होते हैं। प्रजापति नामक संवत्सर में वृद्धि होती है। अंगिरा संवत्सर भोगों की वृद्धि करने वाला है। श्रीमुख संवत्सर में जनसंख्या की वृद्धि होती है और भाव संज्ञक संवत्सर में प्राणियों में सद्भाव की वृद्धि होती है। युवा संवत्सर में मेघ प्रचुर वृष्टि करते हैं। धाता संवत्सर में समस्त औषधियां बहुलता से उत्पन्न होती हैं। ईश्वर संवत्सर में क्षेम और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बहुधान्य में प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। प्रमाथी वर्ष मध्यम होता है। विक्रम में अन्न संपदा की अधिकता होती है। वृष संवत्सर संपूर्ण प्रजाओं का पोषण करता है। चित्रभानु विचित्रता और सुभानु कल्याण एवं आरोग्य को उपस्थित करता है। तारण संवत्सर में मेघ शुभकारक होते हैं। पार्थिव में सस्य संपत्ति, अव्यय में अतिवृष्टि, सर्वजित में उत्तम वृष्टि और सर्वधारी नामक संवत्सर में धान्यादि की अधिकता होती है। विरोधी मेघों का नाश करता है अर्थात अनावृष्टि कारक होता है। विकृति भय प्रदान करने वाला है। खर नामक संवत्सर पुरुषों में शौर्य का संचार करता है। नंदन में प्रजा आनंदित होती है। विजय संवत्सर शत्रुनाशक और जय रोगों का मर्दन करने वाला है। मनमथ में विश्व ज्वर से पीड़ित होता है। दुष्कर्म में प्रजा दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है। दुर्मुख संवत्सर में मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। हेमलम से संपत्ति की प्राप्ति होती है। महादेवी, विलंब नामक संवत्सर में अन्न की प्रचुरता होती है। विकारी शत्रुओं को कुपित करता है और शार्वरी कहीं कहीं सर्वप्रता होती है। पल्लव संवत्सर में जलाशयों में बाढ़ आती है। शोभन और शुभ कृत में प्रजा संवत्सर के नामाकुल गुण से युक्त होती है। राक्षस वर्ष में लोक निष्ठुर हो जाता है। आनर संवत्सर में विविध धान्यों की उत्पत्ति होती है। पिंगल में कहीं कहीं उत्तम वृष्टि और काल युक्त में धन हानि होती है। सिद्धार्थ में संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। रौद्र वर्ष में विश्व में रौद्र भावों की प्रवृत्ति होती है। दुर्मति संवत्सर में मध्यम वर्षा और दुंदुबी में मंगल एवं धन धान्य की उपलब्धि होती है। रुधिरोद्गारी और रक्ताक्ष नामक संवत्सर रक्तपान करने वाले हैं। क्रोधन वर्ष विजयप्रद है। क्षय संवत्सर में प्रजा का धन क्षीण होता है। इस प्रकार 60 संवत्सरों में से कुछ का वर्णन किया गया है।